हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बिहार चुनाव में बीजेपी ने पहली लिस्ट तो जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई है, उसमें 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। 71 उम्मीदवारों में 9 महिला उम्मीदवार, बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार और सिवान से मंगल पांडे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और तारापुर से सम्राट चौधरी को बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ इस पहले सूची में शामिल किया गया है। दरभंगा से संजय सरावगी और कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है। तो सहरसा से आलोक रंजन, छातापुर से नीरज बबलू और वहीं दानापुर से राम कृपाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो फिलहाल जो पहली सूची है बीजेपी की वो तो सामने आ चुकी है, और अब देखना यह होगा कि दूसरी सूची में आखिर किन लोगों के नाम सामने आते हैं। हालांकि फिलहाल इस सूची को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ पुराने चेहरों को दोबारा से मौका मिलेगा, लेकिन कुछ पुराने चेहरे ऐसे रहे जिनको इस बार टिकट नहीं मिला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेणु देवी के नाम को लेकर भी कुछ कयास जरूर थे, लेकिन उन्हें टिकट मिला। और इसके अलावा हमने आपको तमाम और नाम गिनाए हैं कि किस तरीके से 21 उम्मीदवार इस सूची में शामिल किए गए हैं। 9 महिलाएं इसमें बताई जा रही हैं, और साथ ही बिहार चुनाव के लिए बीजेपी पहले से अपनी तैयारी और ज्यादा जहां तेजी के साथ हमने देखा था कि आगे बढ़ा रही थी, और पहले से कई सारे मामलों को लेकर के उन्होंने रणनीति भी तैयार की हुई थी। इसको लेकर जब पहली सूची सामने आई है तो पहली सूची में भी हमने देखा कि कुछ नामों में बदलाव हुआ है। और इसी मामले को लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा कि नंद किशोर यादव का भी नाम पहले तक था कि उन्हें भी शायद से मौका मिल जाए, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, उनका टिकट भी कटा है। तो ऐसे में फिलहाल कई ऐसे नाम हैं जिनके टिकट की उम्मीदें तो थी, लेकिन उन्हें टिकट दिया नहीं गया और वो नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इन नाराजगियों को कैसे दूर किया जाएगा और क्या आगे रणनीति रहेगी बीजेपी की, बीजेपी किस माइंडसेट के साथ में चल रही है इस वक्त, तो ये तमाम ऐसे सवाल है। और अभी भी दूसरी सूची भी अभी आनी बाकी है, तो इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। शायद कुछ तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई से नजर आए, लेकिन बीजेपी की पहली सूची की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है, और बीजेपी की जो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं इसमें कुल 71 ऐसे नाम हैं जिनको मौका इस बार दिया गया है। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये अलग अलग नाम है 71 नामों में, और साथ ही वो सूची भी इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। तो जानकारी आपको दे रहे कि बिहार में इस बार बीजेपी अपने आप को क्योंकि बेहद बराबरी तक लेकर के आई है। आपको याद होगा कि जब सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो तय हुआ, 101 जेडीयू को, 101 बीजेपी के पास, और इसी तर्ज पर यह तय हुआ था कि इस बार का जो चुनाव होगा ये बेहद दिलचस्प भी होगा, क्योंकि दोनों बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़े हैं। आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी की सीटें कम थी मुकाबले जेडीयू के, और इस बार भी ऐसी उम्मीद थी जरूर कि जेडीयू को शायद एक सीट ही सही लेकिन अधिक दी जाए, क्योंकि वर्चस्व उनका बरकरार रखना है, बढ़ाए रखना है, बड़े भाई की भूमिका अदा करनी थी। लेकिन जब यहां पर हमने देखा सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ तो दोनों को बराबरी की सीटें मिली हैं, और बाकी बची हुई सीटों में वो बंटवारा हुआ। क्योंकि आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि जीतन राम मांझी भी नाराज हुए थे, बाद में उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हुए थे। हालांकि चिराग पासवान की नाराजगी को जरूर दूर कर दिया गया था, और यह कहा गया था कि उनके मन मुताबिक सीटें भले ना मिली हो, लेकिन फिर भी जो 29 सीटें दी गई है वो भी उस लिहाज से काफी रहा। तो बीजेपी की पहली सूची सामने आ चुकी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। वहीं टिकट कटने को लेकर नंद किशोर यादव का बयान सामने आया। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, नंद किशोर यादव ये कह रहे हैं। हालांकि क्या वाकई ये नाराजगी है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि नंद किशोर यादव, आप सोचिए कि बिहार में जिस पार्टी की देखरेख कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका टिकट कट जाता है, और यहां तक कि एक वरिष्ठ चेहरा, पुराना नाम, लेकिन नंद किशोर यादव का टिकट कटा, और अब वो उनका कहना है कि पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। टिकट कटने को लेकर के उनका बयान हम आपको बता रहे हैं।